अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम किरण है। आज मैंने ट्रेडिंग की जर्नी का आगाज़ किया है। मैं कोई माहिर नहीं हूँ, मैं आज से सीखना शुरू कर रही हूँ। मेरा इरादा है कि जो भी मैं रोज़ाना सीखूँ वही चीज़ें इस चैनल पर आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि हम एक साथ सीखें, एक साथ आगे बढ़ें। अगर आप भी बिल्कुल नए हैं यानी ज़ीरो से ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाएँ। शुक्रिया। आज से हम शुरू करते हैं डे 1। ठीक है, पहले दिन यानी पहली क्लास में। तो पहली क्लास में हमने ये 4 क्वेश्चन जो है हमने इन्हें समझना है। ठीक है, व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्रिप्टो मार्केट। अभी हम सिर्फ इनकी बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज हासिल करेंगे। ठीक है, समझेंगे कि ये है क्या। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग। पहला क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि इधर मैंने लिखा हुआ है 1, आपको इससे पता चलेगा कि पहले क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है, ट्रेडिंग का मतलब क्या है, जैसे कि किसी चीज़ को सस्ते में ख़रीद कर महंगे में बेचना। जैसे कि इसकी जो एग्ज़ाम्पल है ना स्टूडेंट, वो मैं बताऊंगी आपको पहले अपने अल्फाजों में। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि मेरी एक शॉप है, वेजिटेबल्स की शॉप है, सही है, जहाँ पे मैंने अदर वेजिटेबल्स तो रखे हैं, पर आलू जो है मेरी शॉप से ज़्यादा सेल होते हैं, ज़्यादा मैं बेचती हूँ आलू। ठीक है, अब मैं मंडी जाऊँगी तो वहाँ से आलू की एक बोरी जो है ना, मैं पूरे 1000 रुपये में ख़रीद के लाई हूँ। सही है, मैंने उसे मैंने फिर अपनी शॉप पे उसे रखा। सही है, तो अब मेरे पास गाहक आता है तो वो पूछता है कि ये कितने की है, तो मैं उसे बताती हूँ कि ये पूरे 1500 रुपये की है। ठीक है, तो वो मुझे 1500 रुपये देता है, यानी 500 रुपया उसने मुझे जो है मेरा मुनाफा हो गया, जो उसने मुझे दिया, मैंने 500 रुपया कमा लिया, मुनाफा हो गया मेरा। पूरे 500 रुपया का मैंने मुनाफा कमाया, और उसके बाद जो 1000 रुपया मैंने खर्च करके बोरी लाई थी वो कैपिटल है, और यानी मैंने कैपिटल भी मेरे पास वापस आ गया जो मैंने खर्च किया था। और देन ऊपर प्रॉफिट मुझे पूरे 500 रुपये का हुआ। तो देन स्टूडेंट, मैंने आपके लिए भी फिर भी मैंने आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल तैयार करके रखी है। तो वो एग्ज़ाम्पल ये है कि फ़र्ज़ करें कि किसी इंसान ने सोने की एक अंगूठी 50,000 रुपये में ख़रीदी है। सही है, एक हफ़्ते के बाद 55,000 रुपये की वो हो जाती है। ठीक है, एक हफ़्ते के बाद वो कितने हज़ार की हो जाती है, 55,000 की, 5,000 रुपया ज़्यादा। सही है, तो अगर वो शख्स वो अंगूठी जो है सेल करता है, ठीक है, उसे बेच देता है, तो उसे पूरे 5,000 रुपये का मुनाफा होगा। अब जैसे कि मैंने ट्रेडिंग को समझने के लिए 2 फार्मूले रेडी किए हैं। तो पहला फार्मूला जो है मैं इसे अपनी ज़ुबान में फार्मूला ही कहूँगी। सही है, तो आप चाहे जो मर्ज़ी नाम रख लेना। ठीक है, बाय टू सेल। अब बाय का मतलब है, इधर बाय का मतलब ये है कि पहले मेरे पास कुछ होना चाहिए, पहले मुझे कुछ ख़रीदना पड़ेगा। जैसे कि आलू है, पहले मैं उसे क्या करूँगी, मंडी पे जाऊँगी, बाय करूँगी, फिर ही उसे मैं सेल करूँगी ना। ठीक है ना, तो पहले मैंने आलू बाय किए, फिर देन उसको पैसे बढ़ाकर मैंने बताया तो सेल किया, तो फिर मुझे मुनाफा हुआ। और दूसरा मूल्य का जो मतलब है ना, वो ये है कि बाय लो, यानी कम पैसों में किसी चीज़ को ख़रीदो। जैसे कि मैंने आलू की बोरी 1000 रुपये में ख़रीदी थी। ठीक है, तो सेल हाई, यानी ज़्यादा पैसों में उसे सेल करो। जैसे कि मैंने 1500 रुपये में उसे सेल किया था। तो डैट इज़, ये ट्रेडिंग है। दुनिया में जो भी कोई शख्स इस तरह कर रहा है, कोई भी चीज़, चाहे वो खाने वाली है, चाहे वो पहनने वाली है, चाहे वो घरेलू चीज़ें हैं, जो भी है, अगर इस तरह मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी शख्स अगर इस तरह कर रहा है कि उसने सस्ते में उसे ख़रीदा और महंगे में उसे सेल किया, तो डैट इज़ ट्रेडिंग है। सही है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टॉक मार्केट को इजी लफ्ज़ों में समझने के लिए मैंने अभी आपको इनकी डिटेल नहीं बता रही। सही है, अभी मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें सिखा रही हूँ, बेसिक नॉलेज हम पहले इनके बारे में हासिल कर लें, देन फिर हम इसे पूरा इनकी डिटेल भी इंशाल्लाह सीखेंगे। सही है, हम साथ साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ और आप भी मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, वीडियो आखिर तक ज़रूर लाज़मी देखें, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, स्टॉक क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है,
किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना, ठीक है, दैट इज़ स्टॉक मार्केट। किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना। अब आप कहेंगे कौन सी कंपनी, ठीक है, बहुत सी कंपनी है जिसमें मैंने एप्पल वाली कंपनी की एग्जांपल ली है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि किसी शख्स ने एप्पल का एक शेयर, ठीक है, जिसे कहते हैं आईफोन, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं आईफोन, ये वो वाली है, ठीक है। तो किसी शख्स ने एप्पल का एक शेयर्स, यानी एप्पल वाली मोबाइल वाली कंपनी लगा लो, ठीक है, उसका एक शेयर उसने ना $150 में, ठीक है, ख़रीदा है। कुछ वक़्त के बाद वो $180 का हो जाता है, ठीक है। तो उस शख्स को $30 का मुनाफा हो, जब वो फिर उस डॉलर्स को $150 में जो उसने एक शेयर्स ख़रीदा था, अगर वो शेयर किसी को सेल कर देता है उस वक़्त जब उसकी कीमत $180 हुई है, ठीक है, तो जब वो सेल करेगा तो उसे $30 का मुनाफा होगा, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट का मैंने टाइम लिखा है। तो हमारा पाकिस्तानी टाइम ये है और दूसरे मुल्कों का टाइम अलग अलग है, सबका टाइम अलग है, सही है। पाकिस्तानी जो स्टॉक मार्केट है वो 9:30 पर जो है ओपन होगी और 3:30 पर क्लोज़ होगी, यानी इसके दरमियान हमने अगर कोई ट्रेड बाय की है यानी ख़रीद ली है तो इसके टाइम ख़त्म होने से पहले हमने सेल करनी है। अगर फ़र्ज़ करो कोई बंदा सेल नहीं करता तो उसका ब्रोकर खुद उसका ब्रोकर जो है उसे सेल कर देगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आगे ब्रोकर के बारे में भी समझेंगे आगे, मतलब नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। अब करेंसियों की ख़रीद और फ़रोख्त, यानी करेंसी को बाय करना एंड सेल करना, डैट इज़ फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। अब स्टूडेंट, पहले मैं फ़ोरेक्स के बारे में ये मेन बात आपको बता दूं। जो फ़ोरेक्स, तो ये वो वाली करेंसी है जो हाथ में पकड़ी जा सकती है, ठीक है। जैसे कि जो हाथ में, यानी ये डिजिटल करेंसी नहीं है, ठीक है, ये हाथ में पकड़ी जा सकती है, ये वो वाली करेंसी है। जैसे कि पाउंड हो गए, डॉलर्स हो गए, इस तरह की करेंसी है ये, सही है। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं आगे। अब जैसे अब यूरो, यूएसटी, यूएसटी, पीकेआर का मतलब होता है पाकिस्तानी पैसे, और यूएसटी यानी यूएसटी वालों का $1 पाकिस्तानी पैसों में कितने, पाकिस्तानी रुपए में कितने पैसे हैं, ठीक है। उसके बाद इधर है यूरो, यूएसटी, ठीक है, इनका है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, ये यूरो करेंसी है और ये यूएसटी की है, ठीक है। ये गलती से मुझसे लिखा गया था फॉरेक्स मार्केट। अब इसकी तारीफ़ मैं आपको बताने लगी कि फ़ोरेक्स मार्केट क्या है, ठीक है। दुनिया की वो जगह जहाँ दुनिया की मुख्तलिफ़ करेंसियों को ख़रीदा और बेचा जा सकता है, ठीक है, करेंसियों को, तो डैट इज़ फ़ोरेक्स मार्केट, ठीक है। फ़ोरेक्स मार्केट में करेंसी हमेशा जोड़े की शक्ल में ख़रीदी जाती है, जैसे, ठीक है, जैसे इधर मैंने लिखा हुआ यूएसटी जो है, यूएसटी का $1 और पीकेआर, ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी, ये यूएसटी की है और ये पाकिस्तानी करेंसी पीकेआर, ठीक है। उसके बाद देन यहाँ पे यूरो, यूएसटी, ठीक करो, यूएसटी की जो करेंसी है वो ख़रीदी जा रही है, ये हमने ख़रीद ली, ठीक है। देन दूसरी करेंसी जो है बेची जा रही है, ये हमने बेच दी। एक तरफ करेंसी ख़रीदी जा रही है, दूसरी तरफ उसे बेची जा रही है, जैसे कि बाय टू सेल पहले भी बात हो चुकी है। हमने कोई चीज़ जो है सेल करनी है तो पहले हमें बाय करना पड़ेगा, देन फिर हम सेल करेंगे। पहले मैंने जैसे कि बताया, हम बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं कि इसमें असल में होता क्या है, ठीक है। तो देन स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। फ़र्ज़ करें कि किसी शख्स ने ना $100 उस बंदे ने ना इस वक्त ख़रीदा यूएसटी का $1, उस वक़्त, मतलब उस शख्स ने उस वक़्त $100 ख़रीदा जब यूएसटी का $1 जो है ना, यूएसडी का $1 पीकेआर पाकिस्तानी रुपयों में, पाकिस्तानी रुपयों में 280 रुपये, ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी में 280 रुपये। इस वक्त उस बंदे ने $100 इस वक्त ख़रीदा, यूएसडी का $1 जो था ना वो पाकिस्तानी करेंसी में 280 रुपये का था, ठीक है, 280 रुपये का था। अब अगर वो शख्स $100 जो उसने ख़रीदे थे, बाय किए थे, उन्हें सेल करता है, सही है, मतलब उसने अगर 280 में ख़रीदा है तो 290 पे उसे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इधर, यूएसडी के $1 की कीमत पाकिस्तानी रुपये में 290 रुपये हो गई है। मतलब जब उसे पता चला कि बढ़ गई है कीमत, मुनाफा होगा अगर मैं सेल करूँगा, ठीक है, जो उसके पास थे $100 यूएसडी वाले, ठीक है। अब देन वो जब शख्स $100 यूएसडी के जो $100 को सेल करता है तो उसे
उससे जब कीमत बढ़ी है ना, 290 रुपये हुए, 280 से 290 रुपये हुई है, तो उसे 29,000 रुपये मिलेंगे। तो जबकि इस शख्स ने ना जब $100 USD $100 जब बाय किए थे, तो 28,000 रुपये में किए थे। इसे पूरा जो प्रॉफिट हुआ है ना, इस वो पूरे 1,000 रुपये का हुआ है। सही है। फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट का टाइम पहले समझाती हूँ। ये देखें, ओपन मंडे टू क्लोज फ्राइडे, यानी इधर बात ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जैसे स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। टीचर कहती है कि A to Z ABC लिखो। सही है। तो बच्चा क्या करता है, A से लेकर Z तक सारी ABC लिखता है। ठीक है। देन इधर भी वैसे ही है, मंडे टू फ्राइडे, यानी मंडे से लेकर फ्राइडे वाले दिन तक जो है ना, फॉरेक्स मार्केट बिल्कुल जो है एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होती। सही है। चलती जाती है, चलती जाती है। तो स्टूडेंट ये जो हफ्ता और इतवार जो 2 दिन इधर स्किप है, वो 2 दिन छुट्टी होती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हर वक्त मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये ओपन होती है। सही है। क्लोज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज़ क्रिप्टो मार्केट। फॉरेक्स में भी करेंसी की बात हुई है और क्रिप्टो में भी करेंसी की बात है। सही है। ऐसे ही है ना स्टूडेंट। तो फॉरेक्स में जो हमारे पास करेंसी थी वो डिजिटल नहीं थी, वो हाथ में पकड़ी जा सकती थी, जैसे कि पाउंड, डॉलर्स वगैरह। से इसमें जो करेंसी की बात हो रही है वो डिजिटल होती है, यानी वो हाथ में पकड़ी नहीं जाती। ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में मैंने 2 एग्जाम्पलें ली हैं, बिटकॉइन और डोजी कॉइन। ठीक है। बिटकॉइन और डोजी कॉइन। अब ये है वो करेंसी, बिटकॉइन और डोजी कॉइन, जो डिजिटल होती हैं, ये हाथ में पकड़ी नहीं जा सकती। ठीक है। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो का जो टाइम होता है ना स्टूडेंट, क्रिप्टो का टाइम होता है 24 आवर्स, यानी ये 7 डेज़। इसके साथ साथ लिखने का मकसद है कि एक वीक में 60 डेज़ होते हैं ना, एक वीक में। ठीक है। एक वीक में 7 डे होते हैं। ठीक है। 7 डेज़ होते हैं। तो 7 दिन 24 डे खुली रहती है, मतलब ये बंद ही नहीं होती। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ आया होगा, कमेंट करके पूछ लेना, तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको बता दूँगी। 70,000 रुपये में आप एक बिटकॉइन ख़रीदते हैं, फिर जब वो बिटकॉइन की कीमत जो है ना बढ़ जाती है, जब बढ़ता है 75,000 रुपये पर चली जाती है उसकी कीमत, तो अगर आप उसे सेल करेंगे, मतलब आपने पहले बाय की 70,000 में, फिर जब आप सेल करें, अब उसके कीमत बढ़ने पर आप उसे सेल करेंगे 75,000 रुपये में। ठीक है। आपको इस पर जो आपको प्रॉफिट हुआ, यानी कैपिटल आपका 70,000 रुपया भी वापस आ गया, एंड देन आपने 5,000 डॉलर भी कमा लिया। करें, आपने बिटकॉइन को BTC भी कहते हैं। सही। ठीक है। और बाइनांस कॉइन को BNB भी, ठीक है, भी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इसके भी 2 फार्मूले हैं। कीमत ऊपर जाए तो मुनाफा, कीमत नीचे जाए तो नुकसान।